ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। हरे कृष्णा। कान्हा जी की कृपा से आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। आज मार्गशीर्ष मास की 10वीं तिथि है और दिन सोमवार है। सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है। इस दिन भगवान शिव की पूजा करने से जीवन में आने वाली सभी कठिनाइयां दूर हो जाती हैं। एक लोटा जल और बेलपत्री चढ़ाने से भी भगवान शिव खुश हो जाते हैं। तो आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ मार्गशीर्ष मास माहात्म्य की कथा। मार्गशीर्ष मास में भगवान कृष्ण की कथाएं। कहते हैं कि मार्गशीर्ष मास का महीना श्री कृष्ण, तुलसी जी और लक्ष्मी माता को समर्पित है। तो हमें कृष्ण की कथाओं को जरूर सुनना चाहिए और साथ ही सुनेंगे भगवत गीता महात्म्य के पाठ 7 की कथा। कहते हैं मार्गशीर्ष मास में भगवत गीता का अध्याय का श्रवण करने मात्र से भगवान कृष्ण की असीम कृपा प्राप्त होती है। तो प्रिय भक्तों, आप कथाओं को पूरा पूरा जरूर सुनिए, क्योंकि एक ही कथा में आपको संपूर्ण कथाओं का पुण्य फल प्राप्त होगा। आज सोमवार के दिन भगवान शिव की कथा को भी सुनेंगे। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं भगवान गणेश की कथा। कथा सुनाने से पहले आपसे निवेदन है कि आप वीडियो को लाइक करके, कमेंट करके हमें अपना आशीर्वाद जरूर दीजिए। तो आइए भगवान गणेश के नाम का ध्यान करते हुए गणेश भगवान की कथा को सुनते हैं। भगवान विष्णु के पास एक शंख था, जिसे वे हमेशा अपने पास रखते थे। एक दिन विष्णु जी ने देखा शंख तो गायब है, कहीं भी नहीं मिल रहा। तो वे बहुत ही परेशान हो गए। परेशान होकर इधर उधर शंख को ढूंढने लगे। काफी देर तक ढूंढने के बाद भी शंख का कोई पता नहीं चला। तो विष्णु भगवान नाराज हो गए कि यह कार्य किसी ने मुझे परेशान करने के लिए किया है। तो उन्होंने अपनी सारी शक्तियां शंख को खोजने में लगा दी। विष्णु जी शंख को ढूंढ रहे थे, तभी उन्हें अचानक दूर से शंख की ध्वनि सुनाई देने लगी। विष्णु जी उसी दिशा में चले गए जहां से शंख की ध्वनि आ रही थी। तो उन्हें एहसास हुआ कि यह ध्वनि तो कैलाश पर्वत से आ रही है। जब वे पर्वत पर पहुंचे तो उन्हें पता चला कि वह शंख तो गणेश जी ने ले लिया है और वे बजाने में व्यस्त हैं। विष्णु जी सोचने लगे कि मांगने पर तो गणेश जी शंख नहीं देंगे। तो विष्णु जी शिव जी के पास गए और कहा कि गणेश जी से कहो शंख वापस दे दें। शिव जी कहने लगे उनके पास भी गणेश जी की इच्छा पूरी करने की शक्ति नहीं, क्योंकि उन्हें प्रसन्न किए बिना उन्हें शंख नहीं मिल सकता। तो उन्हें प्रसन्न करने का एकमात्र तरीका है उनकी पूजा करना। शिव जी की बात सुनकर भगवान विष्णु ने गणेश भगवान की पूजा शुरू कर दी। पूजा के लिए आवश्यक सामग्री तैयार की। फिर गणेश भगवान का आह्वान करते हुए 21 दिनों तक गणेश जी की पूजा की, जिससे गणेश भगवान प्रसन्न हुए और उन्होंने भगवान विष्णु का शंख उन्हें लौटा दिया। इस तरह जो भी मनुष्य गणेश जी की पूजा सच्ची श्रद्धा से करता है, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। तो प्रेम से बोलिए गणपति गजानन की जय। अब आइए सुनते हैं भगवान कृष्ण की कथा। भगवान कृष्ण ने जब अपने सबसे बड़े भक्त अर्जुन का अहंकार तोड़ा था, क्यों तोड़ा था और कैसे तोड़ा, इसी कहानी के बारे में आज हम बात करेंगे। तो प्रेम से बोलिए कृष्ण भगवान की जय। एक बार अर्जुन को अहंकार हो गया कि भगवान के वे सबसे बड़े भक्त हैं। उनकी इसी भावना को भगवान श्री कृष्ण ने समझ लिया। तो भगवान श्री कृष्ण सोचने लगे कि अहंकार तो किसी के लिए अच्छा नहीं होता और मेरे सबसे बड़े भक्त के अंदर अहंकार आ गया है, इसे तो दूर करना पड़ेगा। तो अर्जुन का अहंकार तोड़ने के लिए एक दिन भगवान श्री कृष्ण उन्हें अपने साथ घुमाने के लिए ले गए। तो घूमते घूमते उनकी मुलाकात एक गरीब ब्राह्मण से हो गई। उस ब्राह्मण का स्वभाव थोड़ा विचित्र था और वह सूखी घास खा रहा था। उसकी कमर में एक तलवार लटक रही थी। उसे देखकर अर्जुन तो हैरान हो गए। उन्होंने ब्राह्मण से पूछा कि ब्राह्मण देव, आप तो अहिंसा के पुजारी हैं और हिंसा ना हो इसलिए तो आप सूखी घास खाकर अपना गुजारा करते हैं। फिर ये आपके पास हिंसा का साधन क्यों? ये तलवार आपने क्यों रखी है? मुझे ये देखकर कुछ समझ नहीं आ रहा। तो अर्जुन का सवाल सुनकर ब्राह्मण देव ने जवाब दिया कि मैं कुछ लोगों को दंड देना चाहता हूँ। तो अर्जुन ने उत्सुक होकर फिर सवाल किया कि हे महात्मा, आपके शत्रु कौन हैं? ब्राह्मण के शत्रु कौन हो सकते हैं?
मुझे बताओ, मैं जानना चाहता हूँ कि आपके दुश्मन कौन है। तो ब्राह्मण कहने लगा, मैं 4 लोगों को ढूंढ रहा हूँ जिन्होंने मेरे भगवान को परेशान किया है। जैसे ही वे मुझे मिल जाते हैं, मैं उन्हें उनके कर्मों का दंड जरूर दूंगा। तो अर्जुन हैरान होकर कहने लगा, हे ब्राह्मण देव, वे 4 लोग कौन से हैं? तो ब्राह्मण ने कहा कि सबसे पहले तो मुझे नारद जी की तलाश है। नारद जी मेरे प्रभु को विश्राम नहीं करने देते, हमेशा भजन कीर्तन में उन्हें जगाए रखते हैं। उसके बाद मैं द्रौपदी से भी नाराज हूँ। तो अर्जुन कहने लगे कि द्रौपदी ने ऐसा क्या कर दिया जिसकी वजह से आप नाराज हो? तो ब्राह्मण कहने लगे, द्रौपदी ने मेरे प्रभु को उस समय पुकारा था जब मेरे प्रभु भोजन कर रहे थे। उन्हें भोजन बीच में छोड़कर उठना पड़ा। मैं नहीं चाहता कि मेरे प्रभु को कोई इस तरह परेशान करे। तो अर्जुन हैरान होकर कहने लगे, द्रौपदी ने क्यों पुकारा था? तो ब्राह्मण ने कहा, द्रौपदी ने पांडवों को महर्षि दुर्वासा ऋषि के श्राप से बचाने के लिए पुकारा था। इतना ही नहीं, द्रौपदी ने मेरे आराध्य को झूठा भोजन भी खिलाया था। तो ये सुनकर अर्जुन ने कहा कि आपका तीसरा शत्रु कौन है? तो ब्राह्मण ने कहा कि वह तो हृदयहीन प्रहलाद है। उसके कारण ही मेरे प्रभु को गरम तेल की कढ़ाई में प्रवेश करना पड़ा, हाथी के पैरों तले कुचला जाना पड़ा और अंत में खंबे से प्रकट होने के लिए विवश होना पड़ा। तो अर्जुन की हैरानी और बढ़ गई। वह कहने लगा कि ब्राह्मण देव, बताइए चौथा शत्रु कौन है? तो ब्राह्मण ने कहा, चौथा शत्रु अर्जुन है। उसका दुस्साहस तो देखिए, उसने मेरे भगवान को अपना सारथी बना रखा है। मेरे भगवान की असुविधा का थोड़ा भी ध्यान नहीं। इससे मेरे प्रभु को कितना कष्ट हो रहा है। मेरे आराध्य भगवान श्री कृष्ण मुझे बहुत प्यारे हैं। अगर कोई उन्हें परेशान करता है तो मैं उन्हें दंड देने में बिल्कुल नहीं हिचकिचाऊंगा। इस तरह बताते हुए उस ब्राह्मण की आंखों से आंसू बहने लगे। गरीब ब्राह्मण की ऐसी निस्वार्थ भक्ति देखकर अर्जुन का सारा अहंकार पानी की तरह बह गया। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से क्षमा मांगी और कहा, प्रभु मेरी आंखें खुल गई। इस जगत में न जाने आपके कैसे अद्भुत भक्त हैं, उनके आगे तो मैं कुछ नहीं। तो अर्जुन के मुख से ऐसी बात सुनकर भगवान कृष्ण मंद मंद मुस्कुराने लगे। तो प्रेम से बोलिए, राधा कृष्ण भगवान की जय। अब आइए सुनते हैं भगवान श्री कृष्ण की लीला की एक मनमोहक कथा, जिसमें भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा का घमंड तोड़ने के लिए अपनी लीला रचते हैं। तो लीला के अनुसार सत्यभामा के पुण्यव्रत के पुरोहित के रूप में नारद जी सत्यभामा से दान में उनकी सबसे प्रिय वस्तु मांग लेते हैं। तब सत्यभामा गलती से अपने पति भगवान श्री कृष्ण को दान कर देती है। द्वारकाधीश श्री कृष्ण नारद मुनि के दास बन जाते हैं। बहुत मिन्नतें करने के बाद भी नारद जी कहते हैं कि वैसे तो दान में दी हुई कोई भी चीज वापिस नहीं होती, परंतु तुम इसके बदले मुझे कुछ दे दो तो मैं भगवान को छोड़ सकता हूँ। यह सुनकर सत्यभामा बहुत प्रसन्न होती है और कहती है, ये सच है? तो नारद जी कहते हैं, हाँ देवी, अपने पति के लिए आपके हृदय में इतनी गहरी भावना देखकर मेरा हृदय पिघल गया और मैं इन्हें मुक्त करने का निश्चय करता हूँ। तो आप इनका मोल चुका दो, आप इन्हें रख लो। यह सुनकर सत्यभामा कहने लगी कि कुछ क्या मुनिवर, मैं तो इनके बदले आपको बहुत कुछ दे दूंगी। आपको इतना दान दूंगी कि आज तक किसी ने नहीं दिया होगा। यह सुनकर श्री कृष्ण सत्यभामा को देखते हैं और मन ही मन सोचते हैं कि इसमें अहंकार अभी भी बाकी है। सत्यभामा कहती है कि ऐसी अमूल्य मणि में ऐसे रत्न, इतना सोना कि आप समेटे समेटे थक जाओगे, परंतु सोना खत्म नहीं होगा। यह सुनकर नारद मुनि कहते हैं, नारायण नारायण, मैं इतने धन का क्या करूंगा? देवी, शास्त्र तो कहता है कि ब्राह्मण को कभी भी लोभी नहीं होना चाहिए। मैं तो उतना ही लूंगा जितनी शास्त्र में मर्यादा है। तो सत्यभामा कहती है, हे नारद मुनि, शास्त्र में कितनी मर्यादा है? तो इसको सुनकर नारद मुनि कहते हैं, शास्त्र कहता है कि भगवान श्री कृष्ण के बदले आप तोलकर कोई भी पदार्थ दे दीजिए, बस प्रायश्चित हो जाएगा। यह सुनकर सत्यभामा ने कहा, कोई भी पदार्थ? अर्थात सत्यभामा की बात सुनकर नारद जी फिर कहते हैं, नारायण, देवी कुछ भी, फल फूल चाहे
पत्ते दे दो, बस आपकी श्रद्धा होनी चाहिए। जो आप श्रद्धा पूर्वक इनके बराबर तोलकर दे दोगी, मैं ले लूंगा। यह सुनकर सत्यभामा और भी प्रसन्न हो जाती है और कहती है, धन्यवाद देव ऋषि। जब सत्यभामा इनका तुला दान करेगी तो फूल पत्तों से नहीं, सोने चांदी से करेगी, माणिक मोतियों से करेगी। यह सुनकर नारद मुनि हंसते हुए कहते हैं, जैसी आपकी इच्छा देवी, तुला दान का प्रबंध कीजिए। तो यह सुनकर हाथ जोड़कर सत्यभामा कहती है, अभी करते हैं। तो श्री कृष्ण भगवान नारद जी की ओर देखकर मुस्कुराते हुए फिर सभी लोग कई ब्राह्मणों के सामने विधि पूर्वक तुला के एक पल्ले में श्री कृष्ण को बिठाया जाता है और दूसरे पल्ले में सत्यभामा थाल में सजे हुए सोने चांदी और माणिक रखती है। कई थाल रखने के बाद भी वह देखती है कि कृष्ण का पल्ला तो हिल भी नहीं रहा। तब वह और थाल लाती है, रख देती है। ऐसा करते करते सत्यभामा का खजाना खाली हो जाता है। परंतु श्री कृष्ण भगवान तो ज्यों की त्यों बैठे रहते हैं। फिर सत्यभामा निराश होकर अपने गहने भी तराजू पर रख देती है, परंतु फिर भी कुछ नहीं होता। तो रुक्मणी देखती है कि सत्यभामा बहुत निराश है, तो वह सत्यभामा के पास जाती है। सत्यभामा कहती है, दीदी, जो मेरे पास था मैं सब कुछ अर्पण कर चुकी हूँ। तो रुक्मणी कहती है, सत्यभामा, अभी सब कुछ कहाँ अर्पण किया है। इस तरह कहते हुए रुक्मणी अंगूठी की ओर संकेत करती है, देखो यह मुद्रिका अभी तुम्हारे पास है। फिर रुक्मणी अंगूठी निकालकर रखती है। तो आभूषण तो भारी ढेर के आडंबर होते हैं, इनके सारे तो तुम श्री कृष्ण को तोलने चली थी। तूने देख लिया ना, इतना कौतुक इन्हें अपनी आत्मा के अनुसार तोलो। सत्यभामा, एक पत्नी की भावना से तोलो। ये सोने के आभूषण तुम्हारे अहंकार के प्रतीक हैं। अच्छा किया जो तूने उन्हें अर्पण कर दिया। अब एक भक्त की भांति इन्हें पुकारो। भक्ति और प्रेम से यह हार जाएंगे, धन अहंकार की शक्ति से नहीं हारेंगे। श्री कृष्ण भगवान सत्यभामा की ओर देखकर मुस्कुरा रहे होते हैं। फिर रुक्मणी वह अंगूठी सत्यभामा को देकर कहती है, यह लो अंतिम मुद्रिका, पूरी श्रद्धा के साथ चढ़ा दो। इसके साथ अपनी आत्मा भी चढ़ा दो, निश्चय ही जीत होगी तुम्हारी। सत्यभामा, धन का अहंकार छोड़ो। यह लो तुलसी के पत्ते, यह तो तुलसी के पत्ते से भी रीझ जाते हैं। फिर रुक्मणी तुलसी का पत्ता लेकर अंगूठी के बीच में लगाकर सत्यभामा को दे देती है। सत्यभामा उसे देखती है और अपने माथे से लगाकर पूर्ण श्रद्धा और भक्ति से तुला पर रखती है। तभी चमत्कार होता है, प्रभु का पल्ला ऊपर उठ जाता है। सभी खड़े होकर फूल बरसाने लगते हैं। सत्यभामा यह देखकर बहुत प्रसन्न होती है और आंखों से आंसू भरकर भक्ति भाव से श्री कृष्ण भगवान को देखने लगती है। श्री कृष्ण जी भी खुश होकर सत्यभामा को देखकर गदगद हो जाते हैं। तो प्रेम से बोलिए, कृष्ण भगवान की जय। श्री महालक्ष्मी माता के अनेक रूप और नाम हैं। भूतल पर वे छाया, शक्ति, तृष्णा, शांति, जाति, लज्जा, श्रद्धा, कांति, वृत्ति, स्मृति, दया, तुष्टि, माता, अधिष्ठात्री और लक्ष्मी के रूप में स्थित हैं। उन्हें प्रणाम करते हैं। कैलाश पर्वत पर पार्वती, क्षीर सागर में सिंधु कन्या, स्वर्ग लोक में महालक्ष्मी, भूलोक में लक्ष्मी, ब्रह्मलोक में सावित्री, ग्वालों में राधिका, वृंदावन में राजेश्वरी, चंदन वन में चंद्रिका, चंपक वन में गिरिजा, पद्म वन में पद्मा, मल्टी वन में मालती, कुंदन वन में कुंदंती, केतकी वन में सुशीला और कदम वन में कदम माला, राजप्रसाद में राजलक्ष्मी और घर घर में गृह लक्ष्मी नामों से माता लक्ष्मी जानी जाती है। इस तरह सर्वथा चारों ओर सर्वभूत में सुपरिचित माता श्री लक्ष्मी की यह कथा है। इसको हम सुनेंगे। भारतवर्ष में सौराष्ट्र देश में द्वापर युग की यह कथा है। सौराष्ट्र में उस समय भद्रश्रवा नाम के राजा थे। वे बड़े पराक्रमी राजा थे। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणों का उन्हें ज्ञान था। उनकी रानी का नाम सुरत चंद्रिका था। रानी दिखने में सुंदर और सुलक्षणा थी, पतिव्रता थी। उन दोनों को 7 पुत्र
और उसके बाद एक कन्या का वरदान मिला था। कन्या का नाम श्याम वाला था। एक बार महालक्ष्मी जी के मन में आया कि उस राजा के राजप्रसाद में रहे, इससे राजा को दुगनी धन दौलत की प्राप्ति होगी और वह इस धन दौलत से प्रजा को और सुख दे पाएगा। गरीब के घर में अगर रहे तो वह धन दौलत को प्राप्त करेगा, लेकिन स्वार्थी की तरह केवल अपने ऊपर ही खर्च करेगा। यह सोचकर महालक्ष्मी जी ने बूढ़ी ब्राह्मणी का रूप धारण कर लिया। हाथ में लाठी लिए लाठी के सहारे रानी के द्वार पर पहुंची। यद्यपि उन्होंने बूढ़ी औरत का रूप धारण किया था, उनके चेहरे पर देवी का तेज था। उन्हें देखते ही एक दासी सामने आई। उसने इनका नाम, धाम, काम, धर्म पूछ डाला। वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण की माता लक्ष्मी ने कहा, बालिके, मेरा नाम कमला है, मेरे पति का नाम भुवनेश है, हम द्वारिका में रहते हैं। हमारी रानी पिछले जन्म में एक वैश्य की पत्नी थी। वह वैश्य गरीब था। दारिद्र्य के कारण हर रोज घर में झगड़े होते और उसका पति रोज उसे मारता था। इन बातों से तंग आकर वह घर छोड़कर चली गई और वन जंगल में खाली पेट भटकने लगी। उसकी इस दुर्दशा पर मुझे दया आ गई। तब मैंने उसे सुख संपत्ति देने वाली माँ लक्ष्मी की कथा सुनाई। मेरे कहने पर उसने माता लक्ष्मी का व्रत किया। श्री महालक्ष्मी प्रसन्न हुई और उसकी गरीबी दूर हो गई। उसका घर, संसार, दौलत, संपत्ति से भर गया। बाद में पति पत्नी दोनों परलोक सिधारे। लक्ष्मी व्रत करने के कारण वे लक्ष्मी लोक में रहे। उन्होंने जितने साल माँ लक्ष्मी का व्रत किया, उतने हजारों साल उन्हें सुख भोग मिला। इस जन्म में उनका जन्म राजघराने में हुआ है, परंतु वह श्री महालक्ष्मी का व्रत करना भूल गई है। उसे याद दिलाने में आई हूँ। बुढ़िया की बातें सुनकर दासी ने उन्हें प्रणाम किया और महालक्ष्मी का व्रत किस प्रकार किया जाए इस बारे में पूछा। बुढ़िया रूप धारण किए हुए श्री महालक्ष्मी माता ने दासी को पूजा की विधि और महिमा बताई। उसके बाद वह दासी माता को प्रणाम कर रानी को बताने अंदर चली गई। राज वैभव में रहते हुए रानी को अपने ऐश्वर्य का बहुत घमंड था। संपत्ति और अधिकार की वजह से वह उन्मत्त हो गई थी। दासी द्वारा बताई गई बुढ़िया की बातें सुनकर वह आग बबूला होकर राजद्वार पर आकर बुढ़िया रूपी महालक्ष्मी पर बरस पड़ी। उसे मालूम नहीं था कि श्री महालक्ष्मी माता बुढ़िया का रूप धारण किए उसके द्वार पर आई हैं, परंतु रानी का इस कदर रूखा बर्ताव और अपना अनादर देखकर माता ने वहां ठहरना ठीक न समझा। वहां से चली गई। राह में उन्हें राजकुमारी श्यामबाला मिली। उन्होंने श्यामबाला को सारी बातें बताई। श्यामबाला ने अपनी ओर से श्री महालक्ष्मी माता से क्षमा मांगी। माता को उस पर दया आई। उन्होंने श्यामबाला को श्री महालक्ष्मी व्रत के बारे में बताया। उस दिन मार्गशीर्ष मास का पहला गुरुवार था। श्यामबाला ने परम श्रद्धा से श्री महालक्ष्मी का व्रत किया। फल स्वरूप राजा सिद्धेश्वर के सुपुत्र मालाधर से उसका विवाह हुआ। वह धन दौलत, ऐश्वर्य, वैभव से माला माल हो गई। पति के साथ ससुराल में आनंद से दिन बिताने लगी। इधर श्री महालक्ष्मी का रानी पर प्रकोप हुआ। फल स्वरूप राजा भद्रश्रवा का राज्य और राज कारोबार नष्ट हो गया। यहाँ तक कि खाने के लाले पड़ गए। ऐसी हालत में एक दिन रानी ने राजा से निवेदन किया, हमारा दामाद इतना बड़ा राजा है, धनवान है, ऐश्वर्यशाली है, क्यों ना उसके पास जाएं, अपना हाल उसे बताएं, वह जरूर हमारी मदद करेगा। इस बात पर राजा भद्रश्रवा दामाद के पास रवाना हुए। राज्य में पहुंचकर एक तालाब के किनारे थोड़ी देर विश्राम के लिए बैठ गए। तालाब से पानी लेते आते जाते दासियों ने उन्हें देखा। उन्होंने विनम्रता से उनकी पूछताछ की। जब उन्हें यह मालूम हुआ कि वे रानी श्यामबाला के पिता हैं, तो दौड़ते हुए जाकर उन्होंने रानी को सारी बात बताई। रानी ने दासी के हाथ राज परिधान भेजकर ठाठ से उनका स्वागत और आदर सत्कार किया, खान पान कराया। जब वे लौटने लगे तो सोने की मोहरों से घड़ा भर दिया। राजा भद्रश्रवा जब वापस लौटे तो उन्हें देखकर रानी सूरत चंद्रिका खुश हुई।
उन्होंने सोने की मोहरों से भरे घड़े का मुंह खोला, पर हाय भगवान, घड़े में तो धन के बदले कोयले मिले। यह सब श्री महालक्ष्मी के प्रकोप से हुआ। इस प्रकार दुर्दशा में कई दिन बीत गए। इस बार रानी स्वयं अपनी कन्या के पास गई। इस दिन अगन मास का अंतिम गुरुवार था। श्याम बाला ने महालक्ष्मी का व्रत किया, पूजा की और अपनी माता से भी व्रत करवाया। इसके बाद रानी अपने घर आई। श्री महालक्ष्मी का व्रत रखने से उसे फिर से राजपाट, धन दौलत, ऐश्वर्य प्राप्त हो गया। वे फिर से सुख शांति आनंद में जीवन बिताने लगी। कुछ दिनों बाद राजकन्या श्यामबाला अपने पिता के घर आई। उसे अपने घर देखकर सूरज चंद्रिका को पुरानी बातें याद आ गई। यही कि श्यामबाला ने अपने पिता को घड़ा भरकर कोयला दिया था, लेकिन उसने तो ऐसा नहीं दिया था। इस कारण श्यामबाला को पिता के घर आने पर उसका कोई आदर आतिथ्य नहीं हुआ, बल्कि अनादर हुआ। पर उसने इस बात का बुरा नहीं माना। अपने घर लौटते समय उसने पिता के घर से थोड़ा नमक ले लिया। अपने घर लौटने पर उसके पति ने पूछा, आप अपने मायके से क्या लाई? इस पर उसने जवाब दिया, वहां का सार लाई हूँ। पति ने पूछा, इसका मतलब क्या हुआ? श्यामबाला ने कहा, थोड़ा धीरज रखें, सब मालूम हो जाएगा। उस दिन श्यामबाला ने सारा भोजन नमक डाले बिना बनाया और परोसा। पति ने खाना चखा, सारा खाना नमक बिना था, इसलिए स्वाद न आया। फिर श्यामबाला ने थाली में नमक डाला, इससे सारा भोजन स्वादिष्ट लगने लगा। तब श्यामबाला ने पति से कहा, यही है वह मायके से लाया हुआ सार। पति को उसकी बात सही लगी। फिर वे दोनों हंसी मजाक करते हुए भोजन करने लगे। कहा गया है कि इस तरह से जो कोई श्रद्धा भाव से माता लक्ष्मी की पूजा करता है, व्रत कथा को सुनता है, उस पर माता की कृपा प्राप्त होती है, सुख संपत्ति शांति प्राप्त होती है, मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। परंतु यह सब प्राप्त होने पर माता की पूजा को भूलना नहीं चाहिए। नारद जी ने एक बार भोलेनाथ की स्तुति करके पूछा, प्रभु आपको प्रसन्न करने के लिए सबसे उत्तम और सुलभ साधन क्या है? हे त्रिलोकीनाथ, आप तो निर्विकार और निष्काम हैं, आप सहज ही प्रसन्न हो जाते हैं। फिर भी मेरे जानने की इच्छा है कि आपको क्या प्रिय है। तब शिव जी बोले, नारद जी, वैसे तो मुझे भक्त के भाव सबसे प्रिय हैं, फिर भी आपने पूछा है तो मैं बताता हूँ। मुझे जल के साथ बिल्व पत्र बहुत प्रिय है। जो अखंड बिल्व पत्र मुझे श्रद्धा से अर्पित करते हैं, मैं उन्हें अपने लोक में स्थान देता हूँ। नारद जी भगवान शंकर और माता पार्वती की वंदना कर अपने लोक को चले गए। उनके जाने के बाद पार्वती जी ने शिव जी से पूछा, हे प्रभु, मेरी यह जानने की बड़ी तीव्र इच्छा हो रही है कि आपको बेलपत्र इतने प्रिय क्यों हैं? कृपया करके मेरी जिज्ञासा शांत कीजिए। तब शिव जी बोले, हे शिवे, बिल्व के पत्ते मेरी जटा के समान हैं। त्रिपत्र यानी 3 पत्ते ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद हैं। शाखाएं समस्त शास्त्र का स्वरूप हैं। बिल्व वृक्ष को आप पृथ्वी का कल्प वृक्ष समझे, जो ब्रह्मा विष्णु शिव स्वरूप है। हे पार्वती, स्वयं माँ लक्ष्मी ने शैल पर्वत पर बिल्व रूप में जन्म लिया। इस कारण भी बेल का वृक्ष मेरे लिए अति प्रिय है। माँ लक्ष्मी ने बिल्व का रूप धरा। यह सुनकर पार्वती जी कौतूहल में पड़ गई। पार्वती जी कौतूहल से उपजी जिज्ञासा को रोक ना पाई। उन्होंने पूछा, देवी लक्ष्मी ने आखिर बिल्व वृक्ष का रूप क्यों लिया? आप ये कथा विस्तार से बताइए। भोलेनाथ ने देवी पार्वती को कथा सुनाना शुरू किया। हे देवी, सतयुग में ज्योति रूप में मेरे अंश का रामेश्वर लिंग था। ब्रह्म आदि देवों ने उसका विधिवत पूजन अर्चन किया। इसका परिणाम यह हुआ कि मेरे अनुग्रह से वाणी देवी सबकी प्रिय हो गई। वे भगवान विष्णु को सतत प्रिय हो गई। मेरे प्रभाव से भगवान केशव के मन में बाघ देवी के लिए जितनी प्रीति उपजी, वे स्वयं लक्ष्मी जी को नहीं भाई। लक्ष्मी देवी का श्री हरि के प्रति मन में कुछ दुर्भाव पैदा हो गया। वे चिंतित और रुष्ट होकर चुपचाप परम उत्तम श्री शैल पर्वत पर चली गई। वहां तप करने का निर्णय किया। उत्तम स्थान का चयन करने लगी। माँ लक्ष्मी ने उत्तम स्थान का निश्चय करके मेरे लिंग विग्रह की उग्र तपस्या आरंभ कर दी।
उनकी तपस्या कठोरतम होती जा रही थी। हे परमेश्वरी, कुछ समय बाद माँ लक्ष्मी जी ने मेरे लिंग विग्रह से थोड़ा धर्म में एक वृक्ष का रूप धारण कर लिया। अपने पत्तों और पुष्पों द्वारा निरंतर मेरा पूजन करने लगी। इस तरह से लक्ष्मी जी ने 1 करोड़ वर्ष तक घोर आराधना की। अंततः उन्हें मेरा अनुग्रह प्राप्त हुआ। मैं वहां प्रकट हुआ और देवी से इस घोर तप की आकांक्षा पूछकर वरदान देने को तैयार हुआ। महालक्ष्मी ने मांगा कि श्री हरि के हृदय में मेरे प्रभाव से बाघ देवी के लिए जो स्नेह हुआ है वे समाप्त हो जाए। शिव जी बोले, मैंने महालक्ष्मी को समझाया कि श्री हरि के हृदय में आपके अतिरिक्त किसी और के लिए प्रेम नहीं, बाघ देवी के प्रति उनका प्रेम नहीं अपितु श्रद्धा है। यह सुनकर लक्ष्मी जी प्रसन्न हुई और पुनः श्री विष्णु जी के हृदय में स्थित होकर उनके साथ विहार करने लगी। पार्वती जी, माँ लक्ष्मी के हृदय का एक बड़ा विकार दूर हुआ। इस कारण हरिप्रिया उसी वृक्ष रूप में सदा के लिए अतिशय भक्ति से भरकर यत्न पूर्वक मेरी पूजा करने लगी। हे पार्वती, इसी कारण बिल्व का वृक्ष, उसके पत्ते, फल, फूल आदि मुझे बहुत ही प्रिय हैं। मैं निर्जन स्थान में बिल्व वृक्ष का आश्रय लेकर रहता हूँ। बिल्व वृक्ष को सदा तीर्थ मानो, सभी देवों में देव मानो, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। बिल्व पत्र, बिल्व फूल, बिल्व वृक्ष, बिल्व काष्ठ के चंदन से जो मेरा पूजन करता है वह भक्त मुझे बहुत ही प्रिय है। बिल्व वृक्ष को शिव के समान ही समझो, वह मेरा शरीर है। जो बिल्व पर चंदन से मेरा नाम अंकित करके मुझे अर्पण करता है, मैं उसे सभी पापों से मुक्त करके अपने लोक में स्थान देता हूँ। हे देवी, उस व्यक्ति को स्वयं लक्ष्मी जी भी नमस्कार करती हैं जो बिल्व से मेरा पूजन करता है। जो बिल्व मूल में प्राण छोड़ता है उसको रुद्र देह प्राप्त होती है और ऐसे मनुष्य पर माँ लक्ष्मी की कृपा सदा बनी रहती है और साथ साथ भगवान नारायण की भी कृपा प्राप्त होती है। तो प्रेम से बोलो, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। अब आइए सुनते हैं श्रीमद् भागवत गीता की छठी अध्याय का महात्म्य। श्री भगवान कहते हैं, सुमुखी, अब मैं छठी अध्याय का महात्म्य बतलाता हूँ, जिसे सुनने वाली मनुष्य के लिए मुक्ति करतलगत हो जाती है। गोदावरी नदी के तट पर पैठन नामक एक विशाल नगर है, जहाँ मैं पिपलेश के नाम से विख्यात होकर रहता हूँ। उस नगर में जानश्रुति नामक एक राजा रहते थे, जो भूमंडल की प्रजा को अत्यंत प्रिय थे। उनका प्रताप मार्तंड मंडल के प्रचंड तेज के समान जान पड़ता था। प्रतिदिन होने वाले उनके यज्ञ के धुएं से नंदन वन के कल्प वृक्ष इस प्रकार काले पड़ गए थे, मानो राजा की असाधारण दानशीलता देखकर वे लज्जित हो गए हों। उनके यज्ञ में प्राप्त पुराडाश के रसास्वादन में सदा आसक्त होने के कारण देवता लोग कभी प्रतिष्ठानपुर का छोड़कर बाहर नहीं जाते। उनके दान के समय छोड़े हुए जल की धारा प्रताप रूपी राजा और यज्ञ के धूमों से पुष्ट होकर मेघ ठीक समय पर वर्षा करते थे। उस राजा के शासनकाल में खेती में होने वाले 6 प्रकार के उपद्रवों के लिए कहीं भी थोड़ा सा स्थान नहीं मिलता और अच्छी नीतियों का सर्वत्र प्रसार होता था। वे बावली, कुएं, पोखरे खुदवाने के बहाने मानो पृथ्वी पर भीतर की निधियों का अवलोकन करते थे। एक समय राजा की दान, तप और यज्ञ प्रजा पालन से संतुष्ट होकर देवता स्वर्ग से उन्हें वर देने के लिए आए। वे कमल नाल के समान उज्जवल हंसों का रूप धारण कर अपनी पाखें हिलाते हुए आकाश मार्ग से चलने लगे। बड़ी उतावली के साथ उड़ते हुए वे सभी हंस परस्पर बातचीत करते जाते थे। उनमें से भद्रशवा आदि 2-3 हंस वेग से उड़कर आगे निकल गए और पीछे वाले हंसों ने आगे जाने वालों को संबोधित करके कहा, अरे भाई भद्राश्व, तुम लोग बड़े वेग से आगे क्यों जा रहे हो? यह मार्ग बड़ा ही कठिन है, इसमें हम सबको साथ मिलकर चलना चाहिए। क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? ये सामने ही पुण्य मूर्ति महाराज जानश्रुति का तेजपुंज अत्यंत स्पष्ट रूप से प्रकाशमान हो रहा है। पीछे वाले हंसों के वचन सुनकर आगे वाले हंस हंस पड़े और उच्च स्वर से उनकी बातों की अवहेलना करते हुए बोले, अरे भाई, क्या इस राजा जानश्रुति का तेज ब्रह्मवादी महात्मा रैक के तेज से भी अधिक तीव्र है? हंसों की ये बातें सुनकर
राजा जानश्रुति अपने ऊंची महल की छत से उतर गए और सुखपूर्वक आसन पर विराजमान हो अपने सारथी को बुलाकर बोले, जाओ महात्मा रैक को यहाँ लेकर आओ। राजा का यह अमृत के समान वचन सुनकर मह नामक सारथी प्रसन्नता प्रकट करता हुआ नगर से बाहर निकला। सबसे पहले उसने मुक्तिदायिनी काशीपुरी की यात्रा की, जहाँ जगत के स्वामी भगवान विश्वनाथ मनुष्यों को उपदेश दिया करते हैं। उसके बाद वह गया क्षेत्र में पहुंचा, जब प्रफुल्ल नेत्रों वाले भगवान गदाधर संपूर्ण लोकों का उद्धार करने के लिए निवास करते हैं। तदंतर नाना तीर्थों में भ्रमण करता हुआ सारथी पाप नाशनी मथुरापुरी में गया। यह भगवान श्री कृष्ण का आदि स्थान है, जो परम महान और मोक्ष प्रदान करने वाला है। वेद और शास्त्रों में वह तीर्थ त्रिभुवन पति भगवान गोविंद की अवतार स्थान के नाम से प्रसिद्ध है। नाना देवता और ब्रह्म ऋषि उसका सेवन करते हैं। मथुरा नगरी कालिंदी के किनारे शोभा पाती है। उसकी आकृति अर्धचंद्र के समान प्रतीत होती है। ये सब तीर्थों के निवास से परिपूर्ण है। परम आनंद प्रदान करने के कारण सुंदर प्रतीत होता है। गोवर्धन पर्वत के होने से मथुरा मंडल की शोभा और बढ़ गई है। वे पवित्र वृक्षों और लताओं से आवृत है। उसमें 12 वन हैं। वे परम पुण्यमय और सबको विश्राम देने वाले श्रुतियों के सारभूत भगवान श्री कृष्ण की आधार भूमि है। तत्पश्चात मथुरा से पश्चिम और उत्तर दिशा की ओर बहुत दूर तक जाने पर सारथी को काश्मीर नामक नगर दिखाई दिया, जहाँ शंख के समान उज्जवल गगनचुंबी महलों की पंक्तियां भगवान शंकर के अट्टहास की भांति शोभा पाती हैं। जहाँ ब्राह्मणों के शास्त्रीय आलाप सुनकर मूक मनुष्य भी सुंदर वाणी और पदों का उच्चारण करते हुए देवता के समान हो जाते हैं। जहाँ निरंतर होने वाले यज्ञ धूम से व्याप्त होने के कारण आकाश मंडल मेघों से धुलते रहने पर भी अपनी कालिमा नहीं छोड़ता। जहाँ उपाध्याय के पास आकर छात्र जन्मकालीन अभ्यास से ही संपूर्ण कलाएं पढ़ लेते हैं, और जहाँ माणिकेश्वर नाम से प्रसिद्ध भगवान चंद्रशेखर देहधारियों को वरदान देने के लिए नित्य निवास करते हैं। कश्मीर के राजा माणिकेश के दिग्विजय में समस्त राजाओं को जीतकर भगवान शिव का पूजन किया था, तभी से नाम माणिकेश्वर हो गया। उन्हीं के मंदिर के दरवाजे पर महात्मा रैक एक छोटी सी गाड़ी पर बैठे अपने अंगों को खुजलाते हुए वृक्ष की छाया का सेवन कर रहे थे। इसी अवस्था में सारथी ने उन्हें देखा और राजा के बताए हुए विभिन्न चिन्हों से उन्हें शीघ्र ही पहचान लिया। उनके चरणों में प्रणाम करके कहा, ब्राह्मण, आप किस स्थान पर रहते हैं? आपका पूरा नाम क्या है? आप तो सदा स्वच्छंद विचरने वाले हैं, फिर यहाँ किस लिए ठहरे हैं? इस समय आपका क्या करने का विचार है? सारथी के वचन सुनकर परम आनंद में निमग्न महात्मा रैक ने कुछ सोचकर कहा, यद्यपि यह पूर्ण काम है, हमें किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं, तथापि कोई भी हमारी मनोवृत्ति के अनुसार परिचर्या कर सकता है। रैक के हार्दिक अभिप्राय को आदर पूर्वक ग्रहण करके सारथी धीरे से राजा के पास चल दिया। वहां पहुंचकर राजा को प्रणाम करके हाथ जोड़कर सारा निवेदन किया। उस समय स्वामी के दर्शन से उसके मन में बड़ी प्रसन्नता थी। सारथी के वचन सुनकर राजा के नेत्र आश्चर्य से चकित हो गए। उनके हृदय में रैक का सत्कार करने की श्रद्धा जागी। उन्होंने 2 खच्चरों से जुती हुई एक गाड़ी लेकर यात्रा की, साथ ही मोती के हार, अच्छे वस्त्र और एक सहस्त्र गोए भी ले ली। कश्मीर मंडल में महात्मा रैक जहाँ रहते थे, उस स्थान पर पहुंचकर राजा ने सारी वस्तुएं उनके आगे निवेदन कर दी और पृथ्वी पर पड़कर साष्टांग प्रणाम किया। महात्मा रैक अत्यंत भक्ति के साथ चरणों में पड़े हुए राजा जानश्रुति पर कुपित हो उठे और बोले, रे शूद्र, तू दुष्ट राजा है, क्या तू मेरा वृतांत नहीं जानता? ये खच्चरियों से जुती हुई अपनी ऊंची गाड़ी ले जा, ये वस्त्र, मोतियों के हार, दूध देने वाली गौएं भी ले जा। इस तरह आज्ञा देकर रैक ने राजा के मन में भय उत्पन्न कर दिया। तब राजा ने शाप के भय से महात्मा रैक के दोनों चरण पकड़ लिए और भक्ति पूर्वक कहा, ब्राह्मण,
मुझ पर प्रसन्न होइए। भगवान, आप में ये अद्भुत महात्म्य कैसे आया? प्रसन्न होकर मुझे ठीक ठीक बताइए। रैक ने कहा, राजन, मैं प्रतिदिन गीता के छठे अध्याय का जप करता हूँ। इसी से तेजो राशि देवताओं के लिए भी दुशा है। तदंतर परम बुद्धिमान राजा जानश्रुति ने यत्न पूर्वक महाराजा रैक से गीता के छठे अध्याय का अभ्यास किया। इसी से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। इधर रैक भी भगवान माणिकेश्वर के समीप मोक्षदायक गीता के छठे अध्याय का जप करते हुए सुख से रहने लगा। हंस का रूप धारण करके वरदान देने के लिए आए हुए देवता भी विस्मय होकर स्वेच्छा अनुसार चले गए। जो मनुष्य सदा एक ही अध्याय का जप करता है, वह भी भगवान के स्वरूप को प्राप्त करता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। अब आइए सुनते हैं छठे अध्याय का पाठ। उसके उपरांत श्री कृष्ण महाराज बोले, हे अर्जुन, जो पुरुष कर्म के फल को न चाहता हुआ करने योग्य कर्म करता है, वह सन्यासी और योगी है। केवल अग्नि को त्यागने वाला सन्यासी योगी नहीं है, और केवल क्रियाओं को त्यागने वाला भी सन्यासी योगी नहीं है। इसलिए हे अर्जुन, जिसको सन्यास ऐसा कहते हैं, उसी तू योग जान, क्योंकि संकल्पों को न त्यागने वाला कोई भी पुरुष योगी नहीं। समत्व बुद्धि रूप योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले मननशील पुरुष के लिए योग की प्राप्ति में निष्काम भाव से कर्म करना ही हेतु कहा है, और योगारूढ़ हो जाने पर उस योगारूढ़ पुरुष के लिए सर्व संकल्पों का अभाव ही कल्याण में हेतु कहा है। जिस काल में न तो इंद्रियों के भोगों में आसक्त होता है और न कर्मों में ही आसक्त होता है, उस काल में सर्व संकल्पों का त्यागी पुरुष योगारूढ़ कहा जाता है। यह योग रूढ़ता कल्याण में हेतु कही है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि अपने द्वारा अपना संसार समुद्र से उद्धार करे और अपनी आत्मा को यदोगति में न पहुंचावे, क्योंकि यह जीवात्मा आप ही तो अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है, और कोई दूसरा शत्रु या मित्र नहीं। उस जीवात्मा का तो वह आप ही मित्र है, और जिस जीवात्मा द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता है, उसी के द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर नहीं जीता गया है। उसका वह आप ही शत्रु की सदृश शत्रुता में बरतता है। हे अर्जुन, सर्दी गर्मी और सुख दुख में, मान और अपमान में जिसकी अंतःकरण की वृत्तियां अच्छी प्रकार शांत हैं, विकार रहित हैं, ऐसे स्वाधीन आत्मा वाले पुरुष के ज्ञान में सच्चिदानंद घन परमात्मा सम्यक प्रकार से स्थित है, और उसके ज्ञान में परमात्मा के सिवा अन्य कुछ है ही नहीं। ज्ञान विज्ञान से तृप्त है। अंतःकरण जिसका विकार रहित है, जिसकी स्थिति और अच्छी प्रकार जीती हुई है इंद्रियां, जिसकी और समान है मिट्टी पत्थर और सुवर्ण, जिसके वह योगी युक्त भगवत की प्राप्ति वाला है, ऐसा कहा जाता है। जो पुरुष सुहृद मित्र वैरी उदासीन मध्यस्थ द्वेषी बंधु गणों में और धर्मात्माओं में पापियों में भी समान भाव वाला है, वह अति श्रेष्ठ है। इसलिए उचित है कि जिसका मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है, ऐसा वासना रहित और संग्रह रहित योगी अकेला ही एकांत स्थान में स्थित हुआ निरंतर आत्मा को परमेश्वर के ध्यान में लगावे। शुद्ध भूमि में कुशा मृगशाला और वस्त्र हैं, उपरोपरि जिसके ऐसे अपने आसन को न अति ऊंचा और न अति नीचा स्थिर स्थापन करके उस आसन पर बैठकर और मन को एकाग्र करके चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में किया हुआ अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करे। उसकी बुद्धि इस प्रकार है कि काया सिर और ग्रीवा को समान और अचल धारण किए हुए दृढ़ होकर अपनी नासिका के अग्रभाग को देखकर अन्य दिशाओं को न देखता हुआ और ब्रह्मचारी के वृत्त में स्थित रहता हुआ भय रहित और अच्छी प्रकार शांत अंतःकरण वाला और सावधान होकर मन को वश में करके मेरे में लगे हुए चित्त वाला और मेरे परायण हुआ स्थित होवे। इस प्रकार आत्मा को निरंतर परमेश्वर के स्वरूप में लगाता हुआ स्वाधीन मन वाला योगी मेरे में स्थिति रूप परमात्मा प्रकाष्ठा वाली शांति को प्राप्त होता है। परंतु हे अर्जुन,
यह योग ना तो बहुत अधिक खाने वाले को सिद्ध होता है और न बिल्कुल खाने वाले को, और न अति शयन करने वाले स्वभाव वाले को, और न ही अति जागने वाले को सिद्ध होता है। ये दुखों का नाश करने वाला योग तो यथा योग्य आहार विहार करने वाले और कर्मों में यथा योग चेष्टा करने वाले और यथा योग्य शयन करने वाले जागने वाले को सिद्ध होता है। इस प्रकार योग के अभ्यास से अत्यंत वश में किया हुआ चित्त जिस काल में परमात्मा में भली प्रकार स्थित हो जाता है, उस काल में संपूर्ण कामनाओं से स्पृह रहित हुआ पुरुष योग युक्त ऐसा कहा जाता है। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक चलायमान नहीं होता, वैसे ही उपमा परमात्मा के ध्यान में लगे हुए योगी के जीते हुए जिस अवस्था में योगी के अभ्यास से निरुद्ध हुआ चित्त उपराम हो जाता है, और जिस अवस्था में परमेश्वर के ध्यान से शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा परमात्मा को साक्षात करता हुआ सच्चिदानंद घन परमात्मा में संतुष्ट होता है, और इंद्रियों से अतीत केवल शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ग्रहण करने योग्य जो अनंत आनंद है, उसको जिस अवस्था में अनुभव करता है, और जिस अवस्था में स्थित हुआ ये योगी भगवत रूप से नहीं चलायमान होता और परमेश्वर की प्राप्ति रूप जिस लाभ को प्राप्त होकर उससे अधिक दूसरा कुछ भी लाभ नहीं मानता, और भगवत प्राप्ति रूप जिस अवस्था में स्थित हुआ योगी बड़े भारी दुख से भी चलायमान नहीं होता, जो दुख रूप संसार के संयोग से रहित है, जिसका नाम योग है, उसको जानना चाहिए। यह योग न उकताए हुए चित्त से और तत्पर हुए चित्त से निश्चय पूर्वक करना कर्तव्य है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि संकल्प से उत्पन्न होने वाले संपूर्ण कामनाओं को निःशेषता से वासना और आसक्ति सहित त्याग कर और मन के द्वारा इंद्रियों में ही बरतता है, क्योंकि उसकी अनुभव में मेरे सिवा अन्य कुछ है ही नहीं। हे अर्जुन, जो योगी अपनी सदृशता से संपूर्ण भूतों में सम देखता है, सुख और दुख को भी सब में सम देखता है, वह योगी परम श्रेष्ठ माना गया है। इस प्रकार भगवान के वाक्यों को सुनकर अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, जो ये ध्यान योग आपने समत्व भाव से कहा है, इसकी मैं मन के चंचल होने से बहुत काल तक ठहरने वाली स्थिति को नहीं देखता, क्योंकि हे कृष्ण, यह मन बड़ा ही चंचल और प्रमथन स्वभाव वाला है, बड़ा दृढ़ और बलवान है। इसलिए इसका वश में करना मैं वायु की भांति अति दुष्कर मानता हूँ। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे माँ बाहो, निसंदेह मन चंचल और कठिनता से वश में होने वाला है, परंतु हे कुंती पुत्र अर्जुन, अभ्यास और स्थिति के लिए बारंबार यत्न करने से वैराग्य वश में होता है। इसलिए इसको अवश्य करना चाहिए, क्योंकि मन को वश में न करने वाले पुरुष द्वारा योग दुष्प्राय है, अर्थात प्राप्त होना कठिन है, और स्वाधीन मन वाले प्रयत्नशील पुरुष द्वारा साधन करने से प्राप्त होना सहज है। वह मेरा मत है। इस पर अर्जुन बोले, हे कृष्ण, योग से चलायमान हो गया है मन जिसका, ऐसा स्थिर यत्न वाला श्रद्धा युक्त पुरुष योग की सिद्धि को अर्थात भगवत साक्षात्कारता को न प्राप्त होकर किस गति को प्राप्त होता है। हे माँ बाहो, क्या वह भगवत प्राप्ति के मार्ग में मोहित हुआ आश्रय रहित पुरुष क्षीण भिन्न बादल की भांति दोनों ओर से अर्थात भगवत प्राप्ति और सांसारिक भोगों से भ्रष्ट हुआ नष्ट तो नहीं हो जाता। हे कृष्ण, मेरे इस संशय को संपूर्णता से छेदन करने के लिए आप ही योग्य हैं, क्योंकि आपके सिवा इस संशय का छेदन करने वाला कोई और नहीं। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे पार्थ, उस पुरुष का न तो इस लोक में और न परलोक में नाश होता है, क्योंकि हे प्यारे, कोई भी शुभ कर्म करने वाला भगवत अर्थ कर्म काला दुर्गति को प्राप्त नहीं होता, किंतु वह योग भ्रष्ट पुरुष पुण्यवानों में लोगों को स्वर्ग आदि को उत्तम लोगों को प्राप्त होकर उसमें बहुत वर्षों तक वास करके शुद्ध आचरण वाले श्रीमान पुरुषों के घर में जन्म लेता है, अर्थात वैराग्यवान पुरुष उन लोकों में न जाकर ज्ञानवान योगियों के ही कुल में जन्म लेता है। परंतु इस प्रकार का जो यह जन्म है सो संसार में निसंदेह अति दुर्लभ है। वह पुरुष वहां उस शरीर में
पहले साधन किए हुए बुद्धि के संयोग को, समत्व बुद्धि योग के संस्कारों को अनायास ही प्राप्त हो जाता है। हे कुरुनंदन, उसके प्रभाव से फिर अच्छी प्रकार भगवत प्राप्ति के निमित्त यत्न करता है। विषयों के वश में हुआ भी वे पहले के अभ्यास से ही निसंदेह भगवत की ओर आकर्षित किया जाता है, और समत्व बुद्धि रूप योग का जिज्ञासु भी वेद में कहे हुए सकाम कर्मों के फल को उल्लंघन कर जाता है। जबकि इस प्रकार मंद प्रयत्न करने वाला योगी भी परम गति को प्राप्त हो जाता है। तब क्या कहना कि अनेक जन्मों के अंतःकरण की शुद्धि रूप सिद्धि को प्राप्त हुआ, और अति प्रयत्न से अभ्यास करने वाला योगी संपूर्ण पापों से अच्छी प्रकार शुद्ध होकर उस साधन के प्रभाव से परम गति को प्राप्त होता है और परमात्मा को प्राप्त होता है, क्योंकि योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ है, शास्त्रों के ज्ञान वालों से भी श्रेष्ठ माना गया है। सकाम कर्म करने वाले में भी योगी श्रेष्ठ है। इसलिए हे अर्जुन, तू योगी हो। हे प्यारे, संपूर्ण योगियों में भी जो श्रद्धावान योगी मेरे लिए मेरे में लगे हुए अंतर आत्मा से मेरे को निरंतर भजता है, वह योगी मुझे परम श्रेष्ठ मान्य है। इति श्रीमद् भागवत गीता रूपी उपनिषद ब्रह्म विद्या और योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण अर्जुन के संवाद में आत्म संयम योग नामक छठा अध्याय संपूर्ण हुआ। तो प्रेम से बोलिए कृष्ण भगवान की जय। वो शुरू करते हैं। एक कन्या थी। जब वह थोड़ी बड़ी हुई, उसको समझ आने लगा, तब से वह तुलसी माता की पूजा करने लगी। उसके प्रतिदिन का नियम था कि तुलसी माता जी की पूजा करने के बाद ही खाना खाती। जब वह कन्या शादी के लायक हुई, तब उसके माता पिता ने उसकी शादी करवा दी। कन्या को उसके माता पिता ने दहेज में एक तुलसी का गमला दिया। ससुराल में वह प्रतिदिन सवेरे उठती, पूजा करती, उसके बाद ही खाना खाती। उसकी दो जेठानियां थी। वे दोनों उसका मजाक उड़ाती कि बड़ी नियम धर्म वाली बनती है। उन दोनों को उससे बहुत ईर्ष्या होती, इसलिए वे दोनों तुलसी जी का गमला छुपा देती। वह कन्या बड़ी मुश्किल से गमला ढूंढ कर लाती और अच्छे से पूजा करती, फिर खाना खाती। वह गमला ढूंढ कर लाती तो एक दिन उसकी जिठानियों ने क्या किया कि गमला ही दूर फेंक दिया। कन्या ने खूब ढूंढा, पर उसे गमला नहीं मिला। वह बहुत परेशान हुई। उस दिन तो खाने में उसने कुछ भी नहीं खाया, क्योंकि उसका नियम था कि जब तक वह तुलसी माता की पूजा नहीं करेगी, वह कुछ नहीं खाएगी। उस कन्या की सच्ची भक्ति देखकर तुलसी माता उससे बहुत प्रसन्न हो गई और कमरे में तुलसी माता का गमला प्रकट हो गया। अगले दिन सुबह जब उठी तो क्या देखती है, उसकी खाट के चारों कोनों पर तुलसी माता का गमला आ गया है। यह देखकर वह बहुत प्रसन्न हो गई। अब मेरी तुलसी माता को कोई चुरा नहीं सकेगा। पूजन करने के लिए भी कहीं जाना नहीं पड़ेगा। कोई मेरी तुलसी माता को फेंकेगा भी नहीं। इसे उठकर स्नान करती और तुलसी माता का पूजन कर लेती। जब वह खाना खाने बैठी तो उसकी जिठानियां मजाक करने लगी। लो, देवरानी जी का नियम धर्म पूरा हो गया। उससे पूछती हैं, तुलसी जी की पूजा कर ली क्या? देवरानी बोली, हाँ कर ली। जेठानिया बोली, कहाँ से करी? गमला तो फेंक दिया। देवरानी कहती है, देख लो मेरे कमरे में खाट पर तुलसा जी लगी है। जेठानिया बहुत शर्मिंदा हुई और बोली कि देवरानी, तेरी भक्ति सच्ची है, हमने तुझे बहुत परेशान किया, हमें माफ कर दो। देवरानी उन्हें माफ कर देती है। हम भी तुलसी माता से प्रार्थना करते हैं, हे तुलसी माता, जैसी कृपा आपने देवरानी पर करी वैसे सभी पर करना। तो प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। अब आइए सुनते हैं लपसी तपसी की कथा। कहते हैं कि लपसी तपसी की कथा को सुने बिना हमारी कथा पूरी नहीं होती, तो हर कथा कहानी में हमें लपसी तपसी की कथा को जरूर सुनना चाहिए। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता और लपसी रोजाना सवा सेर का हलवा बनाकर भगवान को भोग लगाकर टाली हिलाकर जीम लेता। एक दिन दोनों में झगड़ा हो गया। तपसी बोला, मैं भगवान की तपस्या करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। लपसी बोला, नहीं, मैं बड़ा हूँ। नारद जी ने कहा, तुम्हारा फैसला मैं करूंगा।
दूसरे दिन जब तपसी नहाकर आ रहा था, तो नारद जी ने 1.25 करोड़ का मुंडरा तपसी के आगे गिरा दिया। उसे देखकर तपसी ने उसे पैर के नीचे दबा लिया और तपस्या करने लगा। उधर लपसी ने 1.25 सेर हलवा बनाकर भगवान को भोग लगाया और ताली हिलाकर जीम लिया। इतने में नारद जी आए और दोनों को अपने पास बुलाया। दोनों ने नारद जी से पूछा, बताइए दोनों में कौन बड़ा है? नारद जी ने तपसी से अपना पांव हटाने को कहा। पांव हटाते ही मुंदड़ा निकला। तब नारद जी ने कहा, तपसी, तुमने मुंदड़ा चुराया है, जिससे तुम्हारी तपस्या भंग हुई, इसलिए लपसी बड़ा है। तपसी ने कहा, मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा? तब नारद जी ने कहा, तेरी तपस्या का फल कार्तिक नहाने वाली देंगी। सब कहानी कहकर तेरी कहानी नहीं कहेंगी, तो कार्तिक का फल तुझे मिलेगा। धोती देकर अंगोछा न दे, सीधा देकर दक्षिणा न दे, ब्राह्मण को भोजन कराकर दक्षिणा न दे, दीवा चास के हाथ न जोड़ने पर, कपड़ा देकर बटन न लगाने पर, दूसरे दीपक से अपना दीपक जलाने पर, दाहिने हाथ से नाड़ा बांधे, तो इन सब का फल तुम्हें मिलेगा। इतना कहकर नारद जी अंतर्ध्यान हो गए। तो प्रेम से बोलिए, कृष्ण भगवान की जय। अब आइए सुनते हैं माँ लक्ष्मी चालीसा का पाठ। इसके सुनने मात्र से घर में सुख शांति और सौभाग्य की वृद्धि होती है। माता लक्ष्मी के चरणों का ध्यान करते हुए आप इसे श्रद्धा पूर्वक सुनिए। जय जय श्री माँ लक्ष्मी, करो मात तब ध्यान, सिद्ध काज मम कीजिए, निज शिशु सेवक जान। नमो महालक्ष्मी जय माता, तेरो नाम जगत विख्याता, आदि शक्ति हो मात भवानी, पूजत सब नर मुनि ज्ञानी, जगत पालिनी सब सुख करनी, निज जनहित भंडारन भरनी, श्वेत कमल दल पर तब आसन, माते सुशोभित है पद्मासन, श्वेतांबर अरु श्वेताभूषण, श्वेत ही श्वेत सुसज्जित पुष्पन, शीश छत्र अति रूप विशाला, गल सोहे मुक्तन की माला, सुंदर सोहे कुंचित केशा, विमल नयन अरु अनुपम वेशा, कमल नाल संभुज तव चारी, सुर नर मुनि जनहित सुखकारी, अद्भुत छटा मात तब बानी, सकल विश्व की नो सुख खानी, शांति स्वभाव मृदुल तब भवानी, सकल विश्व की हो सुख खानी, महालक्ष्मी धन्य हो माई, पंच तत्व में सृष्टि रचाई, जीव चराचर तुम उपजाए, पशु पक्षी नर नारी बनाए, क्षिति तल अगणित वृक्ष जमाए, अमित रंग फल फूल सुहाए, छवि बिलोक सुर मुनि नर नारी, करे सदा तब जय जयकारी, सुरपति और नरपति सब ध्याए, तेरे सम्मुख शीश नवावे, चारों वेदन तब यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाए, जा पर करहु मातु तुम दाया, सोई जग में धन्य कहाया, कल मेरा जय रंक बनाओ, रंक राव कर विमल न लाओ, जिन पर करहु मात तुम बासा, उनका यशो विश्व प्रकाशा, जो ध्यावे से बहु सुख पावे, विमुख रहे हो दुख उठावे, महालक्ष्मी जन सुखदाई, ध्याऊं तुमको शीश नवाई, निज जन जाने मोई अपनाओ, सुख संपत्ति दे दुख नसाओ, ओम श्री श्री जय सुख खानी, रिद्धि सिद्धि देव मात जन जानी, ओम ह्रीम ह्रीम सब व्याधि हटाओ, जन उन विमल दृष्टि दर्शाओ, ओम क्लीम क्लीम शत्रु क्षय कीजिए, जनहित मात अभय वर दीजिए, ओम जयति जय जननी, सकल काज भक्तन के सरणी, ओम नमो नमो भवनिधि तारिणी, तरणी भंवर से पार उतारणी, सनो माती है विनय हमारी, पूर्वहु आशन करहु अवारी, ऋणी दुखी जो तुमको ध्यावे, सो प्राणी सुख संपत्ति पावे, रोग ग्रसित जो ध्यावे कोई, ताकि निर्मल काया होई, विष्णु प्रिया जय जय महारानी, महिमा अमित न जाए बखानी, पुत्रहीन जो ध्यान लगावे, आए सुत अतहि हुलसावे, त्राही त्राही शरणागत तेरी, करहु मात अभिनेक न देरी, आवहु मात विलंब न कीजे, हृदय निवास भक्त पर दीजे, जानू जब तब का नहीं भेवा, पार करो भवनिधि बन खेवा, बिन वो बार बार कर चोरी,
पूरणी आशा करूं अब मोरी, जाने दास मब संकट टारो, सकल व्याधि से मोहि उबारो। जो तब सुरते रहे लवलाई, सो जग पावे सुअस बढ़ाई। छायो यश तेरा संसारा, पावत शेष शंभु नहीं पारा। गोविंद निष दिन शरण तिहारी, करहु पूर्ण अभिलाष हमारी। महालक्ष्मी चालीसा, पढ़े सुने चित लाए। ताहि पदार्थ मिले, अब कहे वेद अस गाए। ओम महालक्ष्मी नमः। अब आइए सुनते हैं श्री महालक्ष्मी अष्टकम। इसकी रचना इंद्र के द्वारा की गई। ओम श्री गणेशाय नमः। समस्त ऐश्वर्यों की अधिष्ठात्री और अपार धन संपत्तियों को देने वाली माँ लक्ष्मी की आराधना हर दिन करनी चाहिए। माँ लक्ष्मी की कृपा से वैभव, सौभाग्य, आरोग्य, ऐश्वर्य, शील, विद्या, विनय, ओज और कांति मिलती है। आश्चर्यजनक रूप से असीम संपदा मिलती है। इंद्र द्वारा रचित माँ लक्ष्मी कृपा प्रार्थना स्तोत्र, जिसमें श्री महालक्ष्मी की अत्यंत ही सुंदर उपासना की गई है। इंद्रकृत महालक्ष्मी कृपा प्रार्थना स्तोत्र की कथा। एक बार देवराज इंद्र ऐरावत हाथी पर चढ़कर जा रहे थे। रास्ते में दुर्वासा मुनि मिले। मुनि ने अपने गले में पड़ी माला निकालकर इंद्र के ऊपर फेंक दी, जिसे इंद्र ने ऐरावत हाथी को पहना दिया। तीव्र गंध से प्रभावित होकर ऐरावत हाथी ने सूंड से माला उतारकर पृथ्वी पर फेंक दी। यह देखकर दुर्वासा मुनि ने इंद्र को शाप देते हुए कहा, इंद्र, ऐश्वर्य के घमंड में तुमने मेरी दी हुई माला का अनादर किया है। यह माला नहीं है, यह लक्ष्मी का धाम थी, इसलिए तुम्हारे अधिकार में स्थित तीनों लोकों की लक्ष्मी शीघ्र ही अदृश्य हो जाएगी। महर्षि दुर्वासा के श्राप से त्रिलोकी श्रीहीन हो गई और इंद्र की राज्य लक्ष्मी समुद्र में प्रविष्ट हो गई। देवताओं की प्रार्थना से जब वे प्रकट हुई, तब उनका सभी देवता ऋषि मुनियों ने अभिषेक किया। देवी महालक्ष्मी की कृपा से संपूर्ण विश्व समृद्धशाली और सुख शांति से संपन्न हो गया। आकर्षित होकर देवराज इंद्र ने उनकी इस प्रकार स्तुति की। इंद्र बोले, श्री पीठ पर स्थित और देवताओं से पूजित होने वाली हे महामाये, तुम्हें नमस्कार है। हाथ में शंख, चक्र और गदा धारण करने वाली हे महालक्ष्मी, तुम्हें प्रणाम है। गरुड़ पर आरूढ़ हो कोलासुर को भय देने वाली, सभी पापों को हरने वाली हे भगवती महालक्ष्मी, तुम्हें प्रणाम है। सब कुछ जानने वाली, सबको वर देने वाली, समस्त दुष्टों को भय देने वाली, सभी दुखों को दूर करने वाली हे महालक्ष्मी देवी, तुम्हें नमस्कार है। सिद्धि, बुद्धि, भोग और मोक्ष देने वाली हे मंत्रपूत भगवती महालक्ष्मी, तुम्हें सदा प्रणाम है। हे देवी, हे आदि अंत रहित आदि शक्ति, हे महेश्वरी, हे योग से प्रकट हुई भगवती महालक्ष्मी, तुम्हें नमस्कार है। हे देवी, तुम स्थूल, सूक्ष्म और महारौद्र रूपिणी हो, महाशक्ति हो, महोदरा हो और बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली हो। हे देवी महालक्ष्मी, तुम्हें नमस्कार है। हे कमल के आसन पर विराजमान पर ब्रह्म स्वरूपणी देवी, हे परमेश्वरी, हे जगदम्बा, हे महालक्ष्मी, तुम्हें प्रणाम है। हे देवी, तुम श्वेत और लाल वस्त्र धारण करने वाली और नाना प्रकार के अलंकारों से विभूषित हो, संपूर्ण जगत में व्याप्त हो, अखिल लोक को जन्म देने वाली हो। हे माता लक्ष्मी, तुम्हें मेरा प्रणाम है। जो मनुष्य भक्ति युक्त होकर इस महालक्ष्मी अष्टक स्तोत्र का सदा पाठ करता है, वे सारी सिद्धियों और राज वैभव को प्राप्त कर लेता है। जो प्रतिदिन एक समय पाठ करता है, उसके बड़े बड़े पापों का नाश हो जाता है। जो 2 समय पाठ करता है, वह धन धान्य से संपन्न होता है। जो प्रतिदिन 3 काल पाठ करता है, उसके महान शत्रुओं का नाश हो जाता है और उसके ऊपर कल्याणकारिणी वरदायिनी माँ लक्ष्मी सदा प्रसन्न रहती है। इस प्रकार से माँ लक्ष्मी अष्टक स्तोत्र संपूर्ण हुआ। माता लक्ष्मी के अष्टक स्तोत्र के साथ माता लक्ष्मी के 11 नामों का भी जरूर श्रवण करना चाहिए। वे हैं पद्मा, पद्मिलिया, पद्म वन निवासिनी, श्री, कमला, हरिप्रिया, इंद्रा, रमा, समुद्र तनया, भार्गवी, जलधिजा,
आदि नामों से पूजित देवी महालक्ष्मी वैष्णवी शक्ति है। तो प्रेम से बोलिए महालक्ष्मी की जय। आप सभी भक्तों पर माता लक्ष्मी की कृपा सदा सदैव बनी रहे। आप चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बनी घंटी को दबाना ना भूलें। हमारे चैनल पर नित्य नियम से मार्गशीर्ष मास की कथाएं और व्रत कथा भी सुनाई जाती हैं, तो कृपया आप उन सभी कथाओं को जरूर जरूर सुनिए।